पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान ने आज द्रौपदी की लाज की रक्षा करी। सभी हतप्रभ थे। कुछ लोग उसमें थे जो ऐसा नहीं चाहते थे। कौन चाहेगा? कोई बड़ा बूढ़ा घर का चाहेगा कि किसी बहू बेटी की इज्जत सबके सामने जाए? लेकिन सवाल था नमक का। सभी ने दुर्योधन का नमक खाया था, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। पांडव धनहीन थे और धन नहीं होने से बलहीन भी थे। राज्य चला गया था, जुए में पत्नी भी हार गए, एक और लांछन। तो बुरे वक्त में सब कुछ उल्टा होता है। जब शनि की 7.5 लगती है ना, सब गड़बड़ हो जाता है। शनिदेव को प्रसन्न रखिए। शनिदेव ठीक है। शनिदेव अप्रसन्न क्यों होते हैं? हमारे कर्मों के कारण। नहीं तो ऐसे दंड का विधान नहीं है। वो एक बार वो हिसाब करते हैं जीवन काल के अंदर, एक बार 7.5 लगती है, लगती ही लगती है। उस समय मनुष्य को गढ़ा जाता है। और ये सब झूठ नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और भगवान शिव जी की इच्छा से ही है वो सब दंड का विधान। तो शनि बहुत क्रूर ग्रह माने जाते हैं और उससे भी ज्यादा शनिदेव की दृष्टि क्रूर मानी जाती है। आपके जिस घर पर उसकी दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की, वहां दिक्कत रहती है। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करिए। सरसों का तेल उन्हें प्रिय है। हनुमान जी की आराधना करिए, सुरक्षित रहेंगे। ये सब चीजें करते रहिए। और पांडवों का ये बुरा समय था, इससे भी निकले वो। अंत तो गत्वा जब युद्ध अपरिहार्य हो गया, अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि ना, अब तो इसका दंड तुम्हें मिल के रहेगा। तुमने मेरी बहन की इज्जत लेने की भरी सभा में कोशिश की तो समूल नष्ट कर दूंगा। समूल, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, तुम्हारा वंश मिटा दूंगा। भगवान कृष्ण ने मन ही मन सोच लिया कि कौरव ना, तुम धरती पर रहने लायक नहीं हो। भगवान को अधर्म पसंद नहीं है। बस यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं। जब तक धरती से काम चलता चलाते, जब लगते मेरे बिना नहीं चलेगा, अब मुझे आना ही पड़ेगा, तो बार बार भगवान आए हैं। भगवान ने मन ही मन सोच लिया कि नहीं बेटा, अब तो तुम रहने लायक नहीं हो धरती पे। तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान मिटा दूंगा। और भगवान ने सारा सोच लिया। भगवान के सोचने मात्र से ही सब कुछ होता है। भगवान के भाव के इशारे से सृष्टि का सृजन हो जाता है और भगवान के भाव के इशारे मात्र से सृष्टि का विनाश हो जाता है। भगवान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये तो हमारे आपके प्यार दुलार में कन्हैया बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, बहन बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं। भगवान है ही नहीं है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ही नहीं है। तो फिर भगवान ने सारी प्रोग्रामिंग बनाई और फिर गए दुर्योधन के यहाँ गए। बोले दुर्योधन देखो 5 गांव दे दो, मैं बना दूंगा पांडवों को। बोले ना महाराज, 5 गांव नहीं, आपको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो फिर एक बात तुम सोच लो, लिख लो, समझ लो कि युद्ध होके रहेगा, क्योंकि हिस्सा तो उनका आधा है और तुम 5 गांव भी नहीं दे रहे, तो युद्ध तो होना तय है, क्योंकि अधर्म मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अब तुम ये बता दो कि तुम भी मेरे बुआ के लड़के हो, हम दोनों तरफ से युद्ध करेंगे, आपकी तरफ से, पांडव की तरफ से। एक तरफ मेरी अक्षौहिणी सेना है, एक तरफ मैं अकेला युद्ध करूंगा और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो तुम ये बता दो, मेरी सेना चाहिए कि मैं चाहिए? दुर्योधन तपाक से बोला कि नहीं नहीं महाराज, मुझे सेना नहीं चाहिए,
मुझे आप चाहिए। अच्छा सुनिए, आज विघ्न फिर आ गया। आप सभी ऐसा करिए, 2 मिनट खड़े हो जाइए, आरती कर लेते हैं। और अब भगवान की इच्छा यही है। पंडित जी एक